सो हाई की सुकुमार नेशनल में आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस पेजेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे ही आप अपने WP एडमिन पैनल को लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक पेजेस का टैब दिखेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि वर्डप्रेस पेजेस क्यों क्रिएट की जाती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों वर्डप्रेस पेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे वर्डप्रेस पे आते हैं उसके बाद जो कि ये पेजेस का टैब आपको देखने को मिलता है। सो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो ये जो पेजेस हैं यहाँ पे देख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस होते हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इन पेजेस का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों जो है कि पेजेस को हम क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो भी पेजेस यहाँ पे देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेजेस है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर रहे हैं वर्डप्रेस को फर्स्ट टाइम और यहाँ पे आप आएंगे लॉगिन करेंगे अपने WP एडमिन पैनल को तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 पेजेस यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अब इसका मतलब ये है कि आप इनके ऊपर ही आप चाहें तो अपने पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, एक अलग नाम दे सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए इनका यूज़ क्या होता है और इसको लोग क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे विजिट करके देखते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है, आपका भी कुछ इसी तरीके से डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेनू है ये इसी से बनाई जाती है। ये पेजेस है, ये यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पेजेस हैं ये पेजेस से ही यहाँ पे मेनू को बनाया जाता है। पहला कंसेप्ट ये है कि इन पेजेस को क्रिएट करने का मकसद यही होता है कि इनके ज़रिए हम जो है कि एक बेटर मेनू यहाँ पे डिज़ाइन कर पाएँ। ठीक है, इसके ज़रिए हम डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो आप कैटेगरीज के ज़रिए भी अपने मेनू को यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मेनू को ऐड कर सकते हैं कैटेगरी के ज़रिए भी। लेकिन ज़्यादातर अगर हम बात करें तो पेजेस का इस्तेमाल होता ही है। अगर हम मेनू में यूज़ करें तो पेजेस 100% एक आध 2 पेजेस तो यूज़ हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक रीज़न तो ये हो गया और दूसरा रीज़न ये होता है इन पेजेस का इस्तेमाल करने का कि कई बार होता है कि हम जो कि पेज बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एलिमेंटर पेज बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इन पेजेस का एज अ लैंडिंग पेज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ इसे और एडिट पे जैसे मैं आता हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैंने कोई पेजेस नहीं बनाया, जो बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं उन्हीं को आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसे एज अ लैंडिंग पेज हम इसे इस्तेमाल करते हैं, इसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेज एट्रीब्यूट में आएंगे तो यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इसे हम जो कि एज अ जो कि लैंडिंग पेज, अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई एलिमेंटर नहीं है, कोई भी पेज बिल्डर नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही आप एलिमेंटर को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये पेज एट्रीब्यूट में। ठीक है, ये पेज एट्रीब्यूट में आपको देखने को मिलेगा। उसे आप लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं या फिर क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये पेजेस आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप कोई पेज बिल्डर इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ये सेकंड रीज़न हो गया पेजेस को इस्तेमाल करने का। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेजेस को आपको 100% क्रिएट करने पड़ते हैं। और थर्ड जो रीज़न होता है यहाँ पे आपका जो भी होम पेज है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज अगर हम बात करें तो उसके लिए भी हम रीडायरेक्ट करते हैं। लैंडिंग पेज के लिए बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज हम बनाते हैं जिसके ऊपर यूज़र रीडायरेक्ट होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐड न्यू पेजेस पर क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पेजेस पे हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कि कुछ इस तरीके से एक पेज पे आएगा और यहाँ पे टाइटल पूछेगा। तो टाइटल में मैं यहाँ पे होम दे देता हूँ, यहाँ पे होम लिखता हूँ और ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होम बनेगा। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से पब्लिश करना होगा। जैसे मैं इसे पब्लिश कर दूँगा ये आप देखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होम बन के चुका है। और इसे हम क्या करेंगे, इसे या तो हम इसे यूज़ करेंगे या फिर हम इसे कुछ और यहाँ पे इस्तेमाल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसे मैंने यूज़ किया, ये पेजेस यहाँ पे रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पे इसकी स्लग को यहाँ पे अभी आप देखेंगे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके यूज़ करता हूँ, यहाँ पे इसके परमालिंक को यहाँ पे रीडिंग में आता हूँ और यहाँ पे मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता हूँ कि एज अ होम पेज मैं इस होम को यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं करूँगा सेव चेंजेस। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो इसे रिलोड करूँगा तो ये वेबसाइट टोटली चेंज हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पोस्ट जो भी होंगे वो डिस्प्ले होंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, इसके लिए ये रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा है प्रॉपर तरीके से। लेकिन यही तरीका है अगर हम बात करें ये होम को चेंज करने का। अदरवाइज़ अगर आप एलिमेंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके से होम को सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब जैसे इसे सेव करेंगे फिर से यहाँ पर रिलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले होगा। देखते हैं हमारा कोई भी पोस्ट नहीं है
और ये कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले होना शुरू हो गया। देखते हैं ये जो पोस्ट था वो रिमूव हो चुका है, क्योंकि वो पोस्ट रिमूव नहीं हुआ है, अभी है वो पोस्ट, लेकिन हमने इसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक सेलेक्ट कर रखा है और जो भी पोस्ट हम लिखेंगे सब इसी में शो होगा। तो इसी तरीके से इस पेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको और ज़्यादा प्रैक्टिकली बताने के लिए मुझे जो है कि यहाँ पे पोस्ट को ऐड करना पड़ेगा, जब भी आपको बेटर तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये तरीका है पेजेस को यूज़ करने का। या फिर अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हम पेजेस को यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज को हमें बनाना पड़ता है, डिस्क्लेमर के पेज को बनाना पड़ता है, अबाउट अस के पेज को बनाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम वो सारी चीज़ें नहीं बनाते हैं तो एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है हमारी इस जो कि हमारी वेबसाइट पे। तो एडसेंस अप्रूवल के लिए भी हम जो कि पेजेस को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जैसे कि अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, और इस तरीके से हम पेजेस को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ये पेजेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से, आप पब्लिश कर देंगे तो, और उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपका पेज अबाउट अस का पेज यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और इसको एडिट करके आप अपने बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ आप अपने बारे में जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और इसे फिर से अगेन अपडेट कर सकते हैं। सो जैसे ही आप इसे अपडेट कर देंगे, इस पोस्ट को आप व्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये पेज कैसा दिख रहा है। और जैसे आपको लगता है कि ये पेज काफ़ी अच्छा है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस पेज को अपने होम मेनू बार में, जो मेनू बार है वहाँ पे इसे ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है, किस तरीके से जो कि यहाँ पे मेनू बार में ऐड करना है, उसके बारे में मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि पेजेस को कैसे क्रिएट की जाती है। बहुत ही सिंपल है पेजेस को क्रिएट करने के लिए। सिंपली पेजेस में आना है, ऐड न्यू पेजेस पर क्लिक करना है और कोई भी एक पेज आपको उस नाम से क्रिएट कर लेना है जो नाम आपको चाहिए। उसके बाद उसे पब्लिश कर देना है। अभी फ़िलहाल ये ड्राफ्ट में है, इसे भी आप पब्लिश कर सकते हैं क्विक एडिट के माध्यम से। ठीक है, इस तरीके से आप इसे पब्लिश्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कर देंगे अपडेट, ये हो जाएगा पब्लिश्ड। सो इस तरीके से भी पोस्ट को पब्लिश किया जाता है। सो आई होप जो ट्यूटोरियल आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।